ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, आज मैं बाराह पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। यह भगवान विष्णु के बाराह अवतार से जुड़ा एक ऐसा पुराण है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु के बाद तक की आत्मा की यात्रा का अति सुंदर वर्णन किया गया है। कथा की शुरुआत तब होती है जब पृथ्वी देवी भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में जाती है। तब भगवान विष्णु वराह रूप में धरती माता को जो ज्ञान देते हैं, वह ज्ञान पृथ्वी देवी के साथ हम सभी के लिए है। यह संवाद ज्ञान, धर्म, भक्ति, कर्म और मोक्ष के रहस्यों को बताता है। इस पुराण में धर्म का मर्म, पाप और पुण्य का सही अर्थ, स्वर्ग और नरक का सटीक वर्णन है। यह पुराण बताता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से उस यात्रा को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। यह पुराण तीर्थों की महिमा, ऋषि मुनियों की संपूर्ण कथा सुनाता है। सनातन धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की ओर से श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य हर सनातनी के मन मंदिर में हिंदू धर्म के शास्त्रों का गूढ़ रहस्य स्थापित करना है, ताकि संपूर्ण सनातनी हिंदुत्व की ताकत से दुनिया को दिखा दे। मित्रों, बाराह पुराण हमें यमलोक के नियमों से लेकर कलयुग के अंत तक तथा धर्म के पुनः स्थापना तक की कथा का वर्णन करता है। अध्याय 1। इस अध्याय की शुरुआत तब होता है जब पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय की आगोश में था, न कोई उजाला न कोई ठिकाना। तब भगवान विष्णु बाराह रूप में विशाल स्वरूप धारण करके बाराह भगवान समुद्र में उतरकर पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठाकर उसे सुरक्षित स्थान पर स्थापित करते हैं। धरती माता भयभीत थी पर उत्सुकता भी थी। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान आप कौन हैं? इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? इसे रचने वाला कौन था? क्या सृष्टि फिर नष्ट होगी? भगवान बाराह कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही रुद्र हूँ। तीनों गुणों से परे जो चेतना है वही इस सृष्टि का मूल है। सृष्टि का आरंभ नाद यानी ध्वनि से हुआ, फिर आया प्रकाश, फिर 5 तत्वों का निर्माण हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ब्रह्मा की उत्पत्ति करके मैंने उसे सृष्टि रचना का दायित्व सौंपा। फिर ब्रह्मा ने जीवों, लोकों और समय के चक्र की रचना की। बाराह भगवान बताते हैं कि आत्मा अनादि है, अविनाशी है और उसका संबंध परमात्मा से है। जब आत्मा शरीर में आती है तब उसे कर्मों के चक्र में बंधना पड़ता है। इसी कारण जन्म, मरण और पुनर्जन्म की यात्रा चलती रहती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही सत्ता के विभिन्न रूप हैं। अध्याय 2। श्रोता बंधुओं, पृथ्वी देवी भगवान बाराह से कहती है, हे प्रभु, जब आप सृष्टि, पालन और संहार के मूल हैं, तो फिर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है तथा धर्म की सही पहचान क्या है? भगवान कहते हैं कि मानव जीवन केवल भोग और भटकाव का साधन नहीं है, यह मोक्ष की मार्ग पर ले जाने वाला मूल्यवान अवसर है। भगवान कहते हैं, धर्म, यज्ञ, पूजा और व्रत के साथ ही सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा और संयम में लगा रहना चाहिए। भक्तों, जब मनुष्य धर्म से विचलित होता है तब पाप का उदय होता है। पाप के प्रबल होने पर अधर्म बढ़ता है और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है। इस अध्याय में आत्मा के 3 मार्ग बताए गए हैं।
कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। भगवान बताते हैं जो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है वह कर्म योगी है। जो परमात्मा में प्रेम पूर्वक लीन रहता है वह भक्ति योगी है। और जो आत्मा और परमात्मा की एकता को जानता है वह ज्ञान योगी है। तीनों का मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्रोताओं, जब धर्म नष्ट होने लगता है तब समाज में केवल दिखावा रह जाता है। ढोंगी ज्ञान के बिना शास्त्रों की चर्चा करते हैं, भक्ति के बिना भगवान का नाम लेने का ढोंग करते हैं और सेवा के बिना यज्ञ करते हैं। सच्चे साधक की पहचान सत्य के मार्ग पर चलने से होती है। भगवान कहते हैं कि जो माता पिता की सेवा करता है, सत्य का पालन करता है, जीवों की रक्षा करता है और लोभ मोह से ऊपर उठा है, वही सच्चा धर्म है। जो मानव धर्म को समझकर जीवन व्यतीत करता है वही मृत्यु के बाद की यात्रा में मुक्ति की ओर बढ़ता है। जो धर्म विहीन होता है वह नरक के अंधेरे कूप में गिरता है और जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। अध्याय 3। इस अध्याय में भगवान वराह पृथ्वी देवी से कहते हैं कि आत्मा की गति केवल बाहरी आचरणों से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक भावना से तय होती है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से धार्मिक है पर भीतर से छल, अहंकार और द्वेष से भरा है तो उसका पुनर्जन्म पुण्यकारी नहीं होता। तथा एक साधारण व्यक्ति भीतर से निर्मल है, सत्यनिष्ठ है और ईश्वर में विश्वास करता है तो उसकी आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है। स्वर्ग और नरक केवल प्रतीक नहीं बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं जिन्हें आत्मा अनुभव करती है। यदि जीव संपूर्ण जीवन धर्म पूर्वक जीता है तो वह परलोक में सुख का अनुभव करता है, अन्यथा इसे दुख और पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ता है। भगवान कहते हैं जो लोग केवल दिखावे के लिए धर्म का आचरण करते हैं लेकिन भीतर से स्वार्थ और कपट में लिप्त रहते हैं वह पुनर्जन्म में अत्यंत कष्टप्रद योनियों में जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी साधना पूजा व्रत के साथ सच्चे हृदय से किया गया कर्म है। अध्याय 4। इस अध्याय में पृथ्वी देवी से भगवान वराह बताते हैं कि यह ब्रह्मांड अनंत लोकों से बना है। पृथ्वी लोक उसका छोटा सा एक भाग है। स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये सब लोक चेतना की विभिन्न अवस्थाएं हैं जो आत्मा के कर्म और ज्ञान के स्तर पर आधारित होती है। श्रोताओं, स्वर्ग कोई अस्थायी स्थान नहीं, पुण्य आत्माओं का विश्राम स्थल है। एक ऐसा क्षेत्र जहां आत्मा अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख भोगती है, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ही नरक कोई शाश्वत दंड स्थल नहीं है बल्कि वह ऐसा स्थान है जहां आत्मा अपने पाप कर्मों के अनुसार दुख का अनुभव करती है। इस पुराण में 21 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। हर नरक एक विशेष प्रकार के पाप के लिए निर्धारित है। भगवान वराह तीर्थों की महिमा के बारे में बताते हैं कि पृथ्वी पर ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो आत्मा को उसके पापों से मुक्त कर सकते हैं। ये तीर्थ आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं जहां आत्मा का शुद्धिकरण होता है। हर तीर्थ का संबंध किसी देवता, ऋषि या तपस्या से जुड़ा होता है जहाँ पर स्नान और पूजा के साथ विनम्रता और आत्मशुद्धि की आवश्यकता होती है। भगवान बताते हैं कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य आत्मा को चैतन्य करने का है। युगों के परिवर्तन के साथ तीर्थों की शक्ति घटती या बढ़ती रहती है। कलयुग में तो सच्चे हृदय से लिया गया भगवान के नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा तीर्थ है। वराह भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन अनमोल है क्योंकि इसी जीवन में आत्मा को धर्म, तीर्थ, भक्ति और मोक्ष मिलता है। बाकी सब जोनियाँ या तो कर्मों का फल भुगतने की हैं या विश्राम की। अध्याय 5। वराह पुराण के इस अध्याय में भगवान पृथ्वी देवी को बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने समाज के कल्याण के लिए 4 आश्रम और 4 वर्णों की स्थापना की थी। यह इसलिए कि हर व्यक्ति गृहस्थ को या सन्यासी सेवा के मार्ग पर चले
परंतु जब यह व्यवस्था दिखावे और अहंकार का रूप ले लेती है तो धर्म नष्ट हो जाता है। सच्चा दान धन नहीं बल्कि वह है जो मन वचन व कर्म से किया जाता है। तप का सही अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि इंद्रियों के नियंत्रण और अहंकार के विनाश में छुपा है। सच्चा तप वही है जो मन को शांत करे, वासनाओं को वश में करे और आत्मा को ईश्वर से जोड़े। सेवा के बारे में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से माता पिता गुरु संत और समाज की सेवा करता है उसका जीवन स्वयं ही पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति सेवा करता है उसका हृदय धीरे धीरे ईश्वर का मंदिर बन जाता है। भक्तों, दान तप और सेवा तीनों मिलकर जब जीवन में उतरते हैं तो आत्मा सच्चे अर्थों में धर्ममय हो जाती है। इन तीनों के बिना धर्म अधूरा है। इससे आत्मा शुद्ध तथा मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अध्याय 6। भगवान बारह पृथ्वी देवी से कहते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि एक महाग्रंथ की तरह है। हर आत्मा एक पात्र है और उसका जीवन एक अध्याय है। यह जीवन केवल खाने सोने और भोग करने के लिए नहीं है बल्कि आत्मा को पहचानने, सच्चा प्रेम करने और ईश्वर को अनुभव करने के लिए दिया गया है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य सबसे बड़ी शक्ति है। चेतन निर्णय पशु अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं परंतु मनुष्य यह निर्णय करता है कि वह किस दिशा में बढ़ेगा, अंधकार की ओर या प्रकाश की ओर। यही निर्णय, यही विवेक उसे देवता बना सकता है या राक्षस। भगवान कहते हैं जब कोई आत्मा अपने पापों से डरकर पश्चाताप की अग्नि में जलती है और ईश्वर से रास्ता मांगती है तब पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वह सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है, जीवन को सुधारने का संकल्प लेता है, तब भगवान स्वयं उसकी आत्मा को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। श्रोताओं, मोक्ष केवल वैसी अवस्था नहीं जो मृत्यु के बाद मिले। मोक्ष एक जीवित अनुभव है। मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष को त्याग दे, वह अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, तब वह जीते जी मुक्त हो जाता है। यही है जीवन मुक्ति, जिसे पाने के लिए महर्षि तप करते हैं, जिसके लिए हर आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है। पृथ्वी देवी इस ज्ञान को सुनकर भाव विभोर हो गई और बोली, हे प्रभु, हर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्या? भगवान बोले, हाँ, जो चाहे वो सच्चे मन से प्रयास करे, उसके लिए यह द्वार खुला रहता है। सनातन धर्म की जय, बराह भगवान की जय। दोस्तों, बराह पुराण की यह अद्भुत कथा जिसमें बराह भगवान पृथ्वी देवी को दान तप सेवा तथा मोक्ष का उपदेश देते हैं, सुनकर भक्ति भाव से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।